तो समझते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। द ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू, यानी कि जो अभी हम पढ़े एपिडर्मिस उसको और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी सेल है सारे के सारे क्या है वो टिश्यू, सारे के सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू है। क्या समझे? जो एपिडर्मल टिश्यू है और ग्राउंड टिश्यू है ये दोनों छोड़ के बचे हुए जितने भी टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्या होगा? पेरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा होगा। पेरेन्काइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये कहाँ होगा? कॉर्टेक्स में होगा, कॉर्टेक्स ऑफ लीफ में होगा पेरेन्काइमेटस सेल। द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड मेसोफिल सेल। जो मेसोफिल सेल किस में होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू में होगा। जो थिन वॉल होगा क्लोरोप्लास्ट में होगा, इसमें क्या हो जाएगा? मेसोफिल सेल बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए सबसे ये अंदर जो है इसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, और यहाँ पे ये वाला पेरीसाइकल बोलते हैं, और यहाँ पे जो इस तरह से बना है पित्त बोलेंगे उसको, और इसमें जो ये इस तरह से रे टाइप का स्ट्रक्चर पित्त रे बोलेंगे। ठीक है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे? इंडोडर्मिस, सॉरी। तो सबसे बाहर क्या होगा? एपिडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस। फिर से देखते हैं क्या है। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, नेक्स्ट हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस तीनों को मिला के कॉर्टेक्स बोलेंगे। समझ रहे हैं? अब जैसे एक टर्म आता है कि स्टील किसे बोलते हैं, ये स्टील किसे बोलते हैं? तो वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल, पित्त और पित्तरे सारा को जोड़ के स्टील बोलते हैं। ठीक है। ये टर्म है, याद करना पड़ेगा आपको। वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल, पित्त एंड पित्तरे ये सारा मिला के बोलते हैं स्टील, एक टर्म बोलते हैं। यहाँ पे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस ये तीनों मिला के कॉर्टेक्स का पार्ट है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखते हैं अब। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा है। यानी कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। समझ रहे हैं? जाइलम फ्लोएम दोनों मिलाकर वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। बोला डाइकोटिलेडोनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यानी डाइकोटिलेडोनस स्टेम में, स्टेम की बात कर रहे हैं, डाइकोटिलेडोनस का स्टेम में कैम्बियम होगा। कहाँ होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा। सच वैस्कुलर बंडल because of the presence of cambium possess the ability to form secondary जाइलम and secondary phloem। बोलता है ये जो वैस्कुलर बंडल है इसमें जो कैम्बियम प्रेजेंस है यही एबिलिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनने के लिए। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, कहाँ गया? हाँ, बोला इन मोनोकोटिलेडोनस वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट। यानी कि मोनोकोटिलेडोनस में वैस्कुलर बंडल नहीं, ये वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होगा। देखो ये है डाइकोटिलेडोनस स्टेम का बात कर रहे हैं, ये है मोनोकोटिलेडोनस। ठीक है। देखो ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, इस बीच में क्या है? इस बीच में है कैम्बियम, इस बीच में क्या है? कैम्बियम है। यहाँ कैम्बियम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये मोनोकोट का, ये डाइकोट का हो गया, और ये रूट का हो गया। ठीक है। रूट में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है इसका। अब कुछ है कि ये बायलेटरल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या कि आउटर साइड में फ्लोएम होगा, इनर साइड में फ्लोएम होगा, बीच में जाइलम होगा और दो कैम्बियम होगा। ठीक है। ये ऑलवेज ओपन कहलाएगा, जिसमें कैम्बियम होगा वो ऑलवेज ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। हैंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, दे आर रेफर टू एज क्लोज्ड। यानी इसमें कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएगा, तो ये क्लोज सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। व्हेन क्लोज क्यों कहा? क्योंकि इसमें बंडल नहीं है, वैस्कुलर बंडल कैम्बियम नहीं है। क्या नहीं है? कैम्बियम नहीं है, इसीलिए क्लोज है। बोला व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वैस्कुलर बंडल, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कहाँ गया। When xylem and phloem within the vascular bundle are
अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। द अरेंजमेंट इज नोन एज रेडियल बोलेंगे, इसको रेडियल बोलेंगे। सच एज रूट में होगा। देखो ऐसा है, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, कोई सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तो रूट में होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियल 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 अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है। अब कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस, यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा जॉइंटली सिचुएटेड रहेगा सेम रेडियाई में। यहाँ पे देखो तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, यानी कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल किस में होगा? आपका होगा स्टेम में एंड लीफ में होगा। बोल रहा है द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ द जाइलम, यानी जाइलम के आउटर साइड में क्या होगा? फ्लोएम होगा। फ्लोएम लोकेटेड रहेगा किसमें? कॉन्जॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है। ये देखो आउटर साइड में स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रूट का, ये स्टेम का, दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये समझ चुके हैं ना। अब है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, रूट, शूट एंड लीफ, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ द ऑर्गन। देखते हैं क्या ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डाइकोटिलेडनस रूट। सबसे पहले देखेंगे डाइकोटिलेडनस रूट। फिगर को देखना है, आप देख लीजिए वहाँ पे एनसीईआरटी का। इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर, किसका दिखाएगा? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। फिगर कितना है? 6.6 है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलो। देखो, द आउटर मोस्ट लेयर इपीब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर जिसको एपिडर्मिस बोलेंगे, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा बोलेंगे। मेनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, किसके रूप में? यूनिसेलुलर रूट हेयर के रूप में। किसमें? रूट की बात कर रहे हैं हम। द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थीन वॉल पेरेन्काइमोटस सेल। कोर्टेक्स में क्या होगा? बहुत सारे लेयर का थीन वॉल पेरेन्काइमोटस सेल होगा। किसमें? डाइकोटिलेडनस रूट में। तो देखो भाई साहब, बोल रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस, यानी कोर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट को क्या बोला? कि इंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेज द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप। ये कैसा होगा? सिंगल लेयर होगा एंड बैरल शेप होगा, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। द ट्रांजिशनल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द इंडोडर्मल सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुवेरिन। सुवेरिन क्या है? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पिरियन स्ट्रिप। क्या है? कैस्पिरियन स्ट्रिप। तो कैस्पिरियन स्ट्रिप किस में है? इंडोडर्मल सेल में। कहाँ है? इंडोडर्मल सेल में। कैसा है वो? वैक्सी मटेरियल का बना होता है। कौन सा वैक्सी मटेरियल? सुवेरिन। ये क्या होता है? वाटर इम्परमेबल है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर ऑफ थिक लेयर पेरेन्काइमोटस सेल रिफर्स टू एज पेरीसाइकल। मतलब क्या हुआ कि इंडोडर्मिस के बाद यानी कोर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट को इंडोडर्मिस बोलेंगे, उसके जस्ट बाद क्या होगा? पेरीसाइकल होगा। ठीक है। बोला इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। यहीं पे पेरीसाइकल से क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है रूट एंड वेस्कुलर बंडल में। बोलता है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन सेल। कहाँ से? पेरीसाइकल से। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा? पेरीसाइकल से। इंपॉर्टेंट है। द पिथ ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। द पिथ यहाँ नहीं, यहाँ से आया। द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिक्यूअस। पिथ जो होगा बहुत छोटा होगा या लगभग नहीं होगा। बोला द पेरेन्काइमोटस सेल विच लाई बिटवीन
जाइलम एंड फ्लोएम कोल्ड कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ऐसे पेरेन्काइमा सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में। देयर आर यूजुअली 2 to 4, 2 से 4, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज होगा। यानी इसमें कंजक्टिव टिश्यू में यानी पित्त में कितना होगा, 2 से लेकर 4 जाइलम और फ्लोएम पैच होगा। लेटर बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द 2 जाइलम, बाद में क्या होगा, 2 जाइलम के बीच में बाद में क्या होगा, लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से रिंग बन जाएगा। वो आगे स्ट्रक्चर में दिखा देंगे कैसे बनता है। द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त कंस्टिट्यूट द स्टील। यही तो बता रहे थे उस टाइम, क्या क्या, यानी कि पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त एंड पितरे को मिला के स्टील बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए इसको देखिए। हाँ, सबसे बाहर क्या है, रूट हेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, इसी को एपिब्लेमा बोलेंगे। ये है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का सबसे बाहर अंदर वाला पार्ट को एंडोडर्मिस बोलेंगे। क्या लेंगे, एंडोडर्मिस, जिसमें क्या होगा, कैस्पिरियन स्ट्रिप होगा एंडोडर्मिस में। उसके नीचे क्या है, पेरिसाइकल है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। फिर क्या, प्रोटोजालम है, मेटाजालम है। ठीक है, पित्त है एंड फ्लोएम है। ये वाला देख लेंगे आप, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर याद कर लेंगे, हम नेमिंग याद कर लेंगे। अब है मोनोकोटिलेडनस रूट, ये तो डाइकोटिलेडनस रूट था, अब आ जाएगा मोनोकोटिलेडनस रूट। देखते हैं क्या लिखा है, किधर, इधर, हाँ। द एनाटोमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर डाइकोट रूट, यानी मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट का एनाटोमी क्या होता है, सिमिलर होता है। मेनी रिस्पेक्ट में ज़्यादातर सिमिलरिटी होता है। इट हैज़ एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, दोनों में होता है। ये दोनों में होता है, क्या क्या, तो आपका जाके एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, दोनों में होगा। मोनोकोट रूट में भी होगा एंड डाइकोट रूट में भी होगा। एज कंपेयर टू डाइकोट रूट विच हैव फीवर जाइलम बंडल, यानी कि उसमें जाइलम बंडल कम होता है। देयर आर यूजुअली मोर देन 6, यानी 6 जो है पोलीआर्च बोलेंगे, जाइलम बंडल होगा। उसमें 2 से 4 होता है, इसमें कितना होगा, 6 होगा, यानी पोलीआर्च जाइलम बंडल होगा इसमें मोनोकोट में। मोनोकोट रूट में पित्त इज लार्ज एंड वेल डेवलप, पित्त कैसा होगा, लार्ज होगा एंड वेल डेवलप होगा। ठीक है, मोनोकोटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोटिलेडनस रूट जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसी को पूछेगा क्वेश्चन बना के। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, रूट हेयर, एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा बोलेंगे, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजालम, मेटाजालम, पित्त, याद रखेंगे। ये क्या है, बी नंबर है, मतलब मोनोकोट रूट है। उससे पहले देखेंगे डाइकोट रूट देखे थे। ठीक है, अब क्या है, डाइकोट स्टेम, डाइकोटिलेडनस स्टेम, रूट पर ले स्टेम में चलते हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम सो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि डाइकोटिलेडनस स्टेम का जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। उसके बाद देखें फिगर देखना 6.a को, कवर्ड विद अ थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट में बियर ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमाटा। इसमें क्या होगा, ट्राइकोम भी होगा एंड कुछ स्टोमाटा भी होगा। द सेल अरेंज इन अ मल्टी लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, यानी सेल जो अरेंज रहेगा एक मल्टी लेयर में रहेगा, किसके बीच में, जाइलम एंड पेरिसाइकल के बीच में, जो बनाएगा जो होगा कॉर्टेक्स में। ये जी बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन, इसका 3 सब जोन होगा। क्या होगा, द आउटर को बोलेंगे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। आउटर को हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलोनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा, तो उसमें क्या होगा, पेरेन्काइमेटस सेल होगा, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। हाइपोडर्मिस क्या करेगा,
पेरेन्काइमा सेल का बना होता है और वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा स्टेम को। अब बोला कोर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होगा, कोर्टिकल लेयर होगा। कंसिस्ट ऑफ राउंड थीन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल विद कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें क्या कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस होगा, मतलब बहुत इंटरसेलुलर कम स्पेस होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, भूत आ गया क्या, एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कोल्ड इंडोडर्मिस। देखिए आपको अगर सबसे एपिडर्मिस से अंदर जाना है तो क्या दे, सबसे बाहर देगा एपिडर्मिस। देखो किस प्लांट को लो तो देखो सबसे बाहर में एपिडर्मिस, इस सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि सबसे बाहर होगा एपिडर्मिस, एक सेकेंड, सबसे बाहर होगा क्या, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कोर्टिकल लेयर, उसके बाद इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, लास्ट में फ्लोएम मिलेगा आपको, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, मतलब प्लांट के बाहर से अंदर घुसेंगे तो सबसे बाहर आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कोर्टिकल लेयर, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम होगा, ठीक है। अब देखो द सेल ऑफ इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, इंडोडर्मिस सेल में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रैन्स होता है। एंड लीव लेयर इज ऑल्सो रिफर्स टू एज स्टार्च शीथ। पेरिसाइकल इज present in यहाँ पे चलो, present on the inner side of endodermis, यानी कि इंडोडर्मिस के इनर साइड में क्या होगा, पेरिसाइकल होगा। एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेज ऑफ स्केरेन्काइमेटस, यानी उसके ऊपर क्या होगा, सेमिलुनर पैच होगा जिसको स्केरेन्काइमेटस सेल का बना होगा। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर अ फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल, यानी कि वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर होते हैं, रेडियली अरेंज रहते हैं, जो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी सेल, उसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी रे बोलेंगे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, यानी कि बहुत एक लार्ज नंबर में बहुत सारा क्या होगा, वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देन देखते हैं क्या बोलता है, इज वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन एंड इंडार्च प्रोटोजालम होता है, यानी कि हर एक वेस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा। ओपन करने का मतलब उस पर क्या होगा, कैम्बियम रिंग होगा, ठीक है। कॉन्जॉइंट होगा